नहीं तो फिर अगर इन्होंने यही रोना रोना था तो फिर ये रोक लेते। यानी मामला यह है कि ये 8 फरवरी का तो कह रहे हैं कि जी दूसरे दिन तीसरे दिन, बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा कि जी 6 दिन ठप्पे लगते रहे। तो आज तो अभी इलेक्शन जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आ रहा है, वहाँ पे आपके नुमाइंदे भी खड़े हैं, वो वहाँ से रिज़ल्ट लेके दे रहे हैं। अब इन्होंने और बात कर दिया कि जी बक्से पहले भर लिए हैं। तो भाई अगर आपके वोटर सपोर्टर अगर वहाँ पे थे, आपका वोटर वहाँ पे आज पहुँचा है, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पहुँचा। आज इनका वोटर सपोर्टर जो है, इनका कारकुन जो है, वो इनके 8 फरवरी के बाद के हट धर्मी के रवैये से मायूस हुआ है। और फिर दूसरा, जिस किस्म के नमूने इन्होंने भेजे हैं असम्बलियों में, उनकी जब लोगों ने कारकर्दगी देखी है तो लोग हैरान परेशान हैं कि ये नमूने भेजे हैं इन्होंने पार्लियामेंट में, ये मुल्क के लिए या जमहूरियत के लिए कोई काम करेंगे। तो अगर इनके वोटर सपोर्टर होते पोलिंग स्टेशनों पे, तो अगर वहाँ पे बक्से भरे जा रहे थे तो आज 1 जगह 2 जगह पे 10 जगह पे वहाँ पे शोर होता, शिकायत होती, एहतजाज होता कि जनाब ये देखें जी बक्से भरे जा रहे हैं। 5:30 बजे तक तो ये कह रहे थे कि हम सरप्राइज़ देंगे, अब ये कह रहे हैं कि जी वो बक्से पहले जो है वो भर लिए गए हैं। देखिए मैं ये आज अली मोहम्मद खान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मेरी इनसे आज भी ये अपील है कि आप सिस्टम को बाहर से बिल्डोज करने की बजाय आए बैठें, बैठ के अगर सिस्टम में कोई खराबियाँ तो आए बैठें, बैठ के उनको दूर करें। हम आपके साथ उस दिन भी बैठने को तैयार थे जब आप हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें जेलों में ठोंस रहे थे। उस दिन भी हम आपको कह रहे थे कि आए बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। आप उस दिन भी नहीं बैठे हमारे साथ। आज भी हम आपको कहते हैं कि आए बैठें, सिस्टम को सही करें। ये अभी आपका इब्तिदाई रद्द-ए-अमल सामने आ गया जो पीटीआई के रहनुमा ने कहा। मुस्लिम लीग नून पे वापस आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की बात कर लेते हैं। गिरती हुई मकबूलियत की बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन आज अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मकबूलियत वापस गेन कर ली है मुस्लिम लीग नून ने, या पिछले 1.5 माह में कारकर्दगी दिखाई है मुस्लिम लीग नून ने? आपका इस पर तजिया ले लेते हैं। देखें 1.5 माह की बात पे ऊपर तो मैं खैर इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल आज मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है, जो कारकुन है, वो 8 फरवरी से भी थोड़ा दिल बर्दाश्ता था, थोड़ा उसमें जोश जज्बा या उसमें थोड़ा ये फ़िक्रमंदी थी कि मैं आज जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचूं, मैं अपना वोट जो है वो कास्ट करूं। और दूसरा ये है कि यकीनन मुस्लिम लीग नून ने अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें स्प्लिट मैंडेट मिला है, हमें सादा अक्सरियत जो हमारा फोकस था वो नहीं मिल सकी, तो उससे हमने अपने आप का कथारसिस किया है, कुछ चीज़ों को हमने बेहतर किया है, कुछ को मज़ीद बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में जो है वो अपने आप को दोबारा से रिवाइव करेगी इंशाअल्लाह। तो ये सार्केस्टिक होकर आपसे पूछ लेते हैं कि फॉर्म 45 वाली जीत है आज या फॉर्म 47 वाली, जिस तरह पीटीआई वाले जिक्र करते रहते हैं? मेरे भाई फॉर्म 47 और 45 में फ़र्क जो है ना वो तो दूसरे दिन का मामला है। ये तो अभी फॉर्म 45 जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से जारी हो रहा है, वो आपके जो रिपोर्टर खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, और ऊपर जाके जो है वो आप अनाउंस भी कर रहे हैं, आप भी अनाउंस कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी अनाउंस कर रहे होंगे। तो ये फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क जो है ये तो खुद ही हमें पीटीआई वाले बता रहे हैं कि जी 8 का रिज़ल्ट और था, 9 का रिज़ल्ट और हो गया। तो अब ये 2-2.5 घंटे में ही इन्होंने फॉर्म चेंज करने की बात शुरू कर दी है। अच्छा राना साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आज के भी, जिस तरह 8 फरवरी के तो नताइज वो आज भी नहीं मान रहे, पंजाब में पर्टिकुलरली आज के नताइज भी वो नहीं मानते, तो फिर मुस्लिम लीग नून का, पंजाब हुकूमत का, विफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, हमने तो इनको, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की है कि हमने तो हमेशा इनको कहा है कि आए, जब आप, या तो ये है ना कि फिर अगर इनको इतना ही था तो बाइकआउट कर देते, ना लड़ते इलेक्शन, हमें मेहनत करने की ज़हमत ना देते और ये हम बिला मुकाबला हो जाते। जब आप सिस्टम में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं,
छोड़ने को कोई चीज़ आप तैयार नहीं है, हर सहूलत भी आपको चाहिए, जेल में भी हो तो वहाँ पे भी आपको 5 स्टार का माहौल चाहिए, तो फिर भाई सिस्टम में अगर कोई ख़राबी है तो आए बैठें, बैठ के बात करें। मुल्क को जो है वो इस तरह का रवैया जो है वो इनको भी तबाह बर्बाद करेगा और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि बैठ के बात क्यों करें, क्योंकि हम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर ये ट्रेंड रहा कि इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के नताइज आते हैं, एक जमात धांधली के इल्ज़ामात लगाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी, मुस्लिम लीग नून को भी एक वे आउट निकालना होगा, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाशमी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, वे आउट कब निकलता है? वे आउट उस वक्त निकलता है कि जब आप बैठ के बात करते हैं। हमने 18 में जब हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, हमने उस वक्त भी इनसे कहा कि आए बैठें, वे आउट निकालें। इन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हमने तो आपको जेलों में भेजना है। फिर इन्होंने भेजा हमें जेलों में। तो आज इस प्रोग्राम में मुज़ाकरात की दावत दे दें एक बार फिर पीटीआई की क़यादत को। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा, हमने 17-18 में भी और 18 की असम्बली में भी पहले अजलास में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और हम आज भी इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि सिस्टम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी जो है वो बैठ। लेकिन राना साहब वो कहते हैं हमारे बानी को पहले रिहा करो, फिर हम बात करेंगे, फिर मुज़ाकरात करेंगे, पहले हमारी शर्त मानो। तो चलें फिर बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें, को बानी के रिहाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, ये तो यानी राना साहब आप कह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं तो बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहाई मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस पर काम करेंगे फिर? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे ये बात पूरी कौम के सामने ये बात करनी चाहूँगा। देखें, ये बानी पीटीआई जो है, इसने 25 मई 2022 को उस पाकिस्तान का बिरादर, दोस्त, हमसाया आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इस्तकबाल किया है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज